सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने वज़ीर आला का इंतखाब रोक दिया। कायद ऐवान का इंतखाबी शेड्यूल कलअदम करार देकर 72 घंटे में नया शेड्यूल तलब कर लिया। PTI के साबिक वज़ीर शाह बेग की दरख्वास्त पर जस्टिस सरदार शमीम खान ने समाअत की। कहा, इंतखाबी शेड्यूल की TV, अखबारात, रेडियो और गज़ट में तशहीर ज़रूरी है। वज़ीर आला का इंतखाब रोकने के हुक्म के बावजूद PTI के अरकान असम्बली मौजूद रहे। स्पीकर नज़ीर अहमद को असम्बली के अंदर जाने से रोक दिया। वज़ारत आला के लिए जोड़ तोड़ भी जारी। 4 PTI अरकान के PDM से मामला तय। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का इम्कान। PTI ने वज़ारत आला के लिए राजा आसिम को नामजद किया। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने अरकान की खरीदारी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। खालिद खुर्शीद कहते हैं कि कायदे ऐवान की भारी अक्सरियत पर शबखून मारने की नाकाम कोशिशें हो रही हैं। उन्हें और साथियों को खरीदने की कोशिशें हो रही हैं। इलेक्शन मुलतवी कराकर PTI के वोट खरीदने की भी कोशिश हो रही है। दूसरी जानिब खालिद खुर्शीद ने वज़ीर आला हाउस छोड़ दिया, ज़ाती घर मुंतकिल। साबिक वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज और मशीरों को गाड़ियाँ वापस करने का हुक्म। दार अली खटक को हटाकर अफजल महमूद भट्ट को IG गिलगित बल्तिस्तान तैनात कर दिया गया। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वफाकी वज़रा और वज़रा आला शरीक हुए। एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ समेत अस्करी हुकाम की भी शिरकत। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक इक़दामात पर गौर किया गया। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्यात एहसन इकबाल कहते हैं कि काउंसिल का मकसद बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी लाना है। बैरूनी सरमायाकारी में हायल रुकावटों को दूर किया जाएगा। साबिक हुकूमत ने जहां दीगर शोबों को तबाह किया, वहीं CPEC को नुकसान पहुंचाया। 2018 में आने वाली हुकूमत का मनफी एजेंडा था। पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा टल गया। पिछली हुकूमत ने IMF माहिदे की धज्जियां उड़ाई। हमने कड़ी मेहनत से आलमी दायरे को राजी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। बोले, चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। गुज़िश्ता हुकूमत ने झूठे इल्ज़ामात लगाकर पाक चीन दोस्ती में दरार डाली और CPEC को नज़रअंदाज किया। अवाम के ताबन से मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तफ़ाक़। सरमायाकारी और तिजारत बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। PTI ने मुल्क में मुआशी तबाही की। शहबाज शरीफ की क़यादत में हालात बेहतर हुए हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि नवाज शरीफ ने मुल्क में महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा किया था। कुछ साजिशी अनासिर ने नालायक टोले को मुल्क पर मुसल्लत किया और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.97 महंगा 277 रुपये 41 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा 281 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार उतार चढ़ाव रहा। स्टॉक एक्सचेंज 43,552 पॉइंट्स पर बंद हुई। सोना 1,000 रुपये के इजाफे से 2,06,000 रुपये तोला हो गया। कुरान पाक की बेहरमती का सानहा। स्वीडन के नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारिजा तलबी। पाकिस्तान का दिलखराज वाक़े पर स्वीडन की हुकूमत के साथ शदीद एहतजाज। वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तानी हुकूमत के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से स्वीडन को आगाह किया। वज़ारत ख़ारजा ने इस्लामाबाद में स्वीडिश सफारती अमले के अलावा स्टॉकहोम में सफारत खाने के जरिए भी तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए। इस्लामोफोबिक वाक़यात की रोकथाम के लिए मामला जल्द अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का भी फैसला। पाकिस्तान समेत 19 ममालिक ने इंसानी हकूक़ काउंसिल के हंगामी इजलास की दरख्वास्त दी थी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान में स्वीडन का सफारत खाना पहले ही जुज़वी तौर पर बंद और सफ़ीर मौजूद नहीं। स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ पाकिस्तान भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में जमात इस्लामी ने मुजाहरा किया। शुरका से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब किया। स्वीडन में हुकूमती सरपरस्ती में मजमूम हरकत की मजम्मत की। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ हैदराबाद में सुन्नी तहरीक ने एहतजाजी मुजाहरा किया। हुकूमत से स्वीडन के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ उकाड़ा में ताजरों की एहतजाजी रैली।
स्वीडन के अफसोसनाक वाक़े पर मुस्लिम उम्मा में इस्तराब है। कौमी असम्बली में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस कानून साजी की जाए। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, उन्होंने हमेशा अपने इदारों का दिफा किया, वो 9 मई के हवाले से अपनी बेगुनाही साबित करेंगे। 9 मई तोड़ फोड़ केस में शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अबूरी जमानत में 17 जुलाई तक तौसी। सेशन कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज हमायूं दिलावर ने इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज को भी नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने अमजद परवेज को कल सुबह 8:30 बजे पेश होने की हिदायत कर दी। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस को भी नोटिस जारी किया। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए कानून और दाखिला अमूर अता तारड़ की सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान के मज़ार पर हाज़िरी। अता तारड़ ने शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, दर्जात की बुलंदी के लिए फातह ख्वानी भी की। अता तारड़ ने कर्नल शबीर शहीद म्यूज़ियम में मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। मीडिया से गुफ्तगू में मामले ख़ुसूसी ने पाक फ़ौज के बहादुर शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। साबिक रुकने असम्बली हबीब कुंडी और पार्टी रहनुमा इरफान कुंडी ने भी पीटीआई छोड़ दी। हबीबुल्ला कुंडी कहते हैं कि पहले भी 9 मई के वाक़े की मजम्मत की, अब भी करते हैं। पाकिस्तान का नुकसान किया गया, इसलिए पीटीआई छोड़ रहे हैं। आज़ादाना सियासत करने का परवेज खट्टक का साथ देने के हवाले से अभी कोई फैसला नहीं किया। टांग से सियासी रहनुमा इरफान कुंडी कहते हैं कि 9 मई को मुल्की तनसीबात और शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, वो काबिल मजम्मत है। साबिक MPA मियाँ फ़ारूक मानेका इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। मियाँ फ़ारूक ने पाकपतन में जहांगीर तरीन से मुलाकात के दौरान शमूलियत का ऐलान किया। मुलाकात के दौरान इसाक खाकवानी, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल भी मौजूद थे। पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन और सदर अलीम खान की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास भी हुआ। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का किसी से इल्हाक या इत्तेहाद न करने का फैसला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हर हल्के से अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इंतखाबी मुहिम 4 सूबों में चलाई जाएगी। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद से मुलाकात। खालिद मकबूल सदीकी ने इंतखाबी फहरिस्तों में बेकायदगियों से आगाह किया। रहनुमा MQM ने बेज़ाब्तियों के मुतालिक शवाहिद भी पेश किए। सेक्रेटरी ECP की MQM पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरों की तैनाती के लिए सख्त स्क्रूटिनी का फैसला कर लिया। खुफिया इदारों और मुतल्लिका अफसरों से गैर रस्मी तौर पर रिपोर्ट्स मांग ली गईं। पंजाब और KP असम्बली के ROs की फहरिस्तों पर काम मुकम्मल। कौमी असम्बली, सिंध और बलोचिस्तान असम्बली के ROs के लिए स्क्रूटिनी का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन तसल्ली के बाद रिटर्निंग अफसरों को तैनात करेगा। सरकारी डिस्कोस के लिए बिजली ₹1.90 फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। 1 माह के लिए बिजली सारिफीन पर 23 अरब से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली सारिफीन के लिए FCA की मद में इजाफा माह मई के लिए होगा। नेपरा अथॉरिटी CPA के दरख्वास्त पर तफसीली फैसला बाद में जारी करेगी। PIA की सर्विसेज का मयार ठीक नहीं। नई भर्तियों से इदारे पर माहाना 9 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। भर्ती केस में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा कि PIA अपने वाजिबात अदा नहीं कर पा रहा, मजीद भर्तियां किस लिए करनी है। CEO ने बताया कि PIA को अपने फॉर्म पर खड़ा करने के लिए प्लान बना लिया। सुप्रीम कोर्ट ने PIA में पायलट्स और कैबिन क्रू और IT माहिरीन की 205 भर्तियों की इजाजत दी थी। 45 असामियों पर भर्तियों का मामला मौखर कर दिया। लापता साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का सुराग न मिल सका। आजम खान जिस गाड़ी में घर से निकले वो मुयना तौर पर रजिस्टर्ड नहीं थी। SSP ऑपरेशंस जमील जफर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवा दी। अदालत ने SSP समेत मुतल्लिका हुकाम को मजीद 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। आजम खान की फैमिली को पुलिस के साथ ताउन की हिदायत।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। कारसाज, नेशनल स्टेडियम, स्टेडियम रोड, गुलिस्तान जौहर में हल्की बारिश। लियाकताबाद, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद में भी बूंदाबांदी। गार्डन सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया, खारा दर में बादल बरसे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का बारिशों के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मेयर कराची ने नालों की सूरत हाल का जायजा लिया। लाहौर में तूफानी बारिश के बाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासर हुआ। कराची से लाहौर आने वाली मुख्तलिफ फ्लाइट्स मनसूख कर दी गई। मूसलाधार बारिश से ट्रेन शेड्यूल भी शदीद मुतासर। कराची एक्सप्रेस, तेजगाम, कराकोरम एक्सप्रेस, बिजनेस ट्रेन, ग्रीन लाइन और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ताखीर का शिकार हुई। लाहौर में अदाकारा नादिया जमील का मकान भी बारिश की वजह से पानी में घिर गया। नादिया जमील ने ट्वीट में अपने घर के वीडियो शेयर कर दी। कहा कि उनकी 74 साला वालदा घर पर अकेली हैं और पानी की वजह से बाहर नहीं निकल सकती। उनका भाई गहरे पानी से गुजरकर ज़रूरी सामान लेकर आया। सारा पानी करीब से गुजरने वाले गंदे नाले का है। क्या हुकूमत और इंतज़ामिया लाहौर शहर की कोई जिम्मेदारी लेंगे?